जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छी खुशखबरी आप लोगों के लिए है। अगर आप जो हैं स्टूडेंट हैं और बाहर स्टडी करने का आपने प्रोग्राम बनाया है, तो स्विट्ज़रलैंड में जो मैंने बताया था पहले वीडियो में भी कि आपको जो है बहुत अच्छी खुशखबरी है आप लोगों के लिए भी, जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं और वो जो कि ऑलरेडी जो प्रोवाइड कराते हैं, फिर जो स्टडी वीज़ा प्रोवाइड कराते हैं स्टूडेंट को, तो उन लोगों के लिए खुशखबरी यह है कि हमारे जो नवंबर में जो हैं हमारे जो डेलीगेट्स हैं, जो हमारे जो कॉलेज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इंडिया आ रहे हैं नेक्स्ट मंथ नवंबर में। तो यहाँ पर हमारे सेमिनार होंगे दिल्ली एनसीआर में, तो उसमें आपको अटेंड होना है। उसकी डेट अभी जो है कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन नवंबर के लास्ट तक जो है वो आएंगे, तो मैं जो हूँ वो भी अपडेट कर दूँगा। तो बहुत अच्छी खुशखबरी है, उसमें आपको अटेंड करना है वो सेमिनार, और अटेंड करने के बाद आपको वहाँ पर एडमिशन हाथों हाथ जो है आपको एडमिशन के लिए वो उनका पहले आपका थोड़ा सा जो है इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू लेने के बाद आपको जो है एडमिशन का जो है मतलब आपका कंफर्म एडमिशन जो है हो जाएगा। डायरेक्टली टाई अप आपसे जो है यूनिवर्सिटीज़ से ही आपका होगा, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो डायरेक्टली इंडिया आ रहे हैं स्विट्ज़रलैंड से, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली जो है एडमिशन जो है मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी उन लोगों के लिए भी है जो अब्रॉड में स्टडी करना जाना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी। और अगर आप जो है मतलब अभी अगर जो है आप स्टूडेंट को जॉब वीज़ा या मतलब जैसे कि स्टडी वीज़ा जो है प्रोवाइड कराते हैं, तो उन लोगों के लिए भी कि आपके पास भी जो भी स्टूडेंट है, तो आप इनको जो है इस सेमिनार में ला सकते हैं, ना बल्कि ला सकते हैं, उनको एडमिशन भी हाथों हाथ वहाँ पर ही मिल जाएगा। तो बहुत अच्छी जो है गुड न्यूज़ थी, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। नेक्स्ट मंथ ये नवंबर के लास्ट तक होगा, अभी उसकी कंफर्म डेट नहीं आएगी। जैसे ही उसकी कंफर्म डेट आती है तो मैं आपको जो है इन्फॉर्म करता हूँ, ठीक है। उसकी जो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा जो जो लोग इसके लिए इंटरेस्टेड हैं और कौन कौन इसको अटेंड करना चाहते हैं इस सेमिनार को। इस सेमिनार को अटेंड करने का आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको मतलब यहाँ पर एडमिशन आसानी से मिल जाएगा। आपका इंटरव्यू के बिहाफ पर थोड़ा सा आपका इंटरव्यू होएगा, आपसे पूछा जाएगा आपके बारे में, आपके क्वालिफ़िकेशन और आपका डॉक्यूमेंटेशन देख करके वो जो है हाथों हाथ आपको एडमिशन मिल जाएगा। एक ज़्यादा खुशखबरी यह है कि आपको जो आइल्स की भी इसमें अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। आइल्स अगर एक टेस्ट होगा इंग्लिश का, वो आपने पास कर दिया तो आइल्स की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। और इसकी जो मतलब आइल्स उन लोगों के लिए जो वो टेस्ट पास नहीं कर पाएंगे। टेस्ट मतलब उनकी तरफ से होगा, वो टेस्ट नॉर्मली टेस्ट होएगा, वो टेस्ट अगर आपने पास कर दिया तो आपको आइल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत अच्छी जो है अपॉर्चुनिटीज़ है, इस अपॉर्चुनिटी को गंवाए ना। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप या जो हैं जॉब वीज़ा कंसल्टेंट है या आप जो हैं स्टडी वीज़ा कंसल्टेंट है, तो आप भी इस सेमिनार को अटेंड कर सकते हैं। ना बल्कि अटेंड कर सकते हैं, बल्कि जो भी आपके पास स्टूडेंट है या आप स्टूडेंट है तो एडमिशन भी आसानी से ले सकते हैं। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। लेकिन इससे रिलेटेड या और कोई भी क्वेश्चन क्योरी है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हैं, शेयर करते रहते हैं वीडियोज़। तो फ्यूचर में भी यही आशा करता हूं कि आप लोग ऐसे प्यार दिखाते रहेंगे। तब तक अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा फिर हाजिर होऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़, हैव ए नाइस डे।